हम बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू किए गए सेंटर का जायजा लेने के लिए यालकी के उस सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं जहां प्रशासन के द्वारा राहत शिविर बनाया गया है, जहां पर कुछ डानियों को लोगों को रेस्क्यू कर यहां रखा गया है। आज लाइव जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि प्रशासन ने उनको यहां लाकर बिठा तो दिया है, क्या प्रशासन के द्वारा उनको खाना दिया गया है, किसी तरह की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई। उससे पहले देखिए माता जी रो रही है, क्या कारण माता जी के रोने का रहा है वो भी इनसे जानेंगे। लगता है कहीं ना कहीं माता जी बाढ़ से पीड़ित लगी है और बाढ़ से पीड़ित होने से ज्यादा प्रशासन के रवैये से कहीं ना कहीं दुखी नजर आ रही है। क्या कुछ इनके रोने का कारण है, माता जी से जान लेते हैं। माता जी कहाँ के रहने वाले हो? साहब पानी आ गया है डानी में, कब आया पानी? आप कब आए हो यहाँ? कौन लेकर आया था आपको? क्या खाना दिया गया आपको? खाना नहीं दिया गया। जिस तरह से आपकी गोदी में बच्चा लेटा हुआ है, दवाई दे रहे हैं, ये देखिए दवाई जो बच्चे के पास रखी गई है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा एक बार दवाई नजदीक आके दिखा दे। नवजात बच्चा है, इसकी दवाई भी पास रखी गई है। क्या प्रशासन के द्वारा दवाई दी गई है? हाँ, देगा ना, अभी हमने फोन कर करके बस ले आया दवाई। दवाई कौन देके गया है? डॉक्टर दे गए, मेडिकल वाला। फ्री देकर गए हैं? पैसे देकर पैसे लिए हैं। क्या सरकार ने खाना पहुंचाया आपके पास? कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, सानू पता ही नहीं लिया किसी ने भी। साडे सरपंच मेंबर भी नहीं आयागा भी किवें बैठे ने किवें नहीं, किस तरह तो सुनता है नहीं सुनता। क्या ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ घर है, माता जी रोइएगा नहीं, सरकार आपके साथ है। क्या आपका घर डूब गया है? क्या घर डूब गया? डूब गया है, सामान आपका डूब गया है? डूब गया, कुछ नहीं बचा। साडे कोइयां कहीं सब बैठ गए। साहब बात डानी क्यों आप? साथ डानी सब कोइयां बैठ गईयां, कमरे डिगी जाते। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा एक बार नजदीक से दिखा दीजिए। ये वे पीड़ित लोग हैं, बाढ़ ने तो जिनके साथ दगा किया ही किया, साथ में प्रशासन के असंवेदनशील रवैये ने भी इनको रोने पे मजबूर कर दिया है। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग महिला रो रही है। इन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर आरोप लगाते हुए कहा है, साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन के द्वारा उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि फतेहाबाद प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि खाद्य सामग्री के पैकेट तैयार करवा लिए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को है इमरजेंसी लाइट मोड पर कर दिया गया है, दवाइयों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। कब दवाइयाँ पहुंचेगी, कब खाद्य सामग्री के पैकेट इन तक पहुंचेंगे? क्या जब ये बिल्कुल पीड़ित हो जाएंगे, जब पहुंचेंगे, इसका जवाब तो फतेहाबाद प्रशासन को देना ही होगा। हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से आज मैं फतेहाबाद प्रशासन से एक सवाल करता हूं कि कहां चले गए वो खाद्य सामग्री के पैकेट जो फतेहाबाद प्रशासन ने आज से कुछ दिन पहले ही तैयार करवा लिए थे? कहां चली गई वो मेडिकल की किटें जो इनके लिए तैयार करवाई गई थी? देखिए गोदी में लिए नवजात बच्चे की दवाई के लिए जब इनको कोई चारा नहीं सूझा तो खुद अपनी ही कीमत देकर है मेडिकल से दवाई इन्होंने मंगवाई थी। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, एक बार बुजुर्ग के जो आंसू है एक बार फिर दिखा दीजिए। शायद इनके आंसू देखकर हरियाणा सरकार के नुमाइंदे व फतेहाबाद प्रशासन का दिल पसीज जाए और हमारी खबर और इनके आंसू देखकर इन तक पहुंच जाए, ताकि इनको खाने का जो है, खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवा सके और इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनके लिए दवाइयां उपलब्ध करवा सके। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर बाढ़ ने है भीषण रूप धारण कर लिया है। जहाँ झाखल का कुछ एरिया प्रभावित हुआ था, टोहाना का प्रभावित हुआ था, रतिया घग्गर उफान पर चल रही है, तो यालकी के पास बहने वाला रंगोई नाला लगातार उफान पर चल रहा है। रंगोई नाला लगातार अपनी जगह बना रहा है और पानी लगातार है तेजी से फतेहाबाद की तरफ बढ़ रहा है। अभी जब हमने कुछ भी नहीं सर जी पहुंचा, घर डूबे पे सारे परिवार, कुछ निकाल से पहुंचा, सब बच्चे रो रहे हैं, सब परिवार रो रहे हैं, घर डूब रहा है सारा। क्या सुबह से खाना भी नहीं मिला है? मैं खबर देख रहे कुछ समाज सेवी संगठनों, समाज सेवी लोगों से अपील करता हूं कि यदि आप वाकई समाज सेवा का जज्बा रखते हैं, सरकार से कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं, प्रशासन से कुछ हटकर करना चाहते हैं, तो यालकी के सरकारी स्कूल में पहुंच जाइए जहां पर इन बाढ़ पीड़ितों को रखा गया है। हालांकि सरकार ने इस भरोसे पर रखा था कि आपको पानी से निकाला जा रहा है, आपको रेस्क्यू किया जा रहा है, आप हमारे साथ चलिए, आपके लिए राहत केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन इस राहत केंद्र में आकर इनको घुटन महसूस होगी, ये तो इन्होंने कतई नहीं सोचा था। देखिए आप, दूध के लिए छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं, खाने के लिए बड़े बिलबिला रहे हैं। कहां चले गए प्रशासन, कहां चली गई समाज सेवी संस्थाएं और कहां चले गए सरकार के नुमाइंदे? बड़ा ज्वलंत सवाल है। हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से मैं सरकार से कर रहा हूं कि कहां चले गए आपके वो वायदे जब आपने कहा था कि बाढ़ पीड़ितों की रखवाली के लिए सरकार हमें
हमेशा से तत्पर रहती है। हालांकि फतेहाबाद की डीसी मनदीप कौर है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार अधिकारियों की टीमों को फील्ड में उतारा गया है, लेकिन हमें ये लगता है कि अधिकारियों को द्वारा डीसी को भ्रमित किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा गलत रिपोर्ट डीसी को सौंपी जा रही है। डीसी को खुद चाहिए कि इन राहत केंद्रों में पहुंचे और इन राहत केंद्रों में पहुंच के स्थिति का जायजा ले, क्योंकि बाढ़ एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उससे निपटना आपका काम है। प्राकृतिक आपदा के सामने हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन इन लोगों की सेवा करने में हमारा कुछ भी नहीं लगेगा। हमारे हाथ में इनकी सेवा करना, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी ही समाज का हिस्सा है। इनको ऐसे बेसहारा हम नहीं छोड़ सकते कतई। इनकी सुध लेने के लिए प्रशासन को आगे आना होगा, समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना होगा, जिससे कि इनकी जान माल की रक्षा की जा सके। कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ तरुण गोयल, गांव यालकी, हरियाणा की गूंज।